बुजुर्गन तह नौजवान यीसा ये बिहत बो वन तुम कह मुश्किल हेको तुम पलट कर ये कामयाबी अके लटे सो बह बे वन नौजवान सह मोंड गमज गो सेकेंड प्रायोरिटी दियो तस सह मकद्याव अम कित पे नौकरी लागान नौकरी लगान बोड़ बनोमुत जाय थमस यन रोपये खेत या पन हमसाई या पन रिश्तेदार हमसाई इंटरव्यू सोन यह बच्चे काबिल बिचौर मगर ये सात इंटरव्यू हेन वोल दिन वोल सह तस तान फैसला बह कस दिम मे लागुन तस दिम बह वो नंबर सह लगान नौकरी सन हुकूमत यह हुकूमत यमो वो अगर सनिस नौजवान नाइंसाफी गसान सह कतन गसान अगर अम सुद हक कह खेवान सह कतन खेवान इंटरव्यू यह गो खत्म आज पेवान पेपर दिन पेवान दिन आज पेवान एग्जाम दिन युथ काबिल तस बस ओतर अकिस जाए नौजवान आ मे नश दपान मे पोर्मुत लिखमुत सोरे कर्मुत वन मजूरी बह कर दपान मे कोर कम तान दोस्तन फोन ऐ मुबारक मुबारक कमिक च लोगुक नौकरी दपान मे यह त्रोमुत वन पर बह कर मजूरी दपान मे गो बे दम मजाक मे कर मे दपान मज गई 10-15 मिनट मे हज आय अत फोनस मज आय मे SMS कि यम डॉक्यूमेंट हसा कर लास्ट डेट हसा चे कर जमा यूनिवर्सिटी मज लोग असिस्टेंट प्रोफेसर दोपन मे त्रोमुत वो क्या यमन यह पत किन ना कह तुम वो पतम तो अम ब्रो तुम दफ्तर मज ग आज तुम दफ्तर मज ग तम दह क्या हालत आज क्या हालत चले वो नो अक कत यु तुम ये नेरिव तुम ना गर बत तुम गो BJP वाले अमा मुसलमान दुश्मन चल वन यी वो ये साथ यम तोर मारने खतर कानून बन तम कमो बन सान मुल्क होम मिनिस्टर तम दो मुफ्ती साहब अल्लाह ताला कर मगफिरत सही ना तो उनके पास डेवलपमेंट थी वो किसको बोलते थे डेवलपमेंट आज तक 70 साल उन्होंने जो वोट दिया है 3 चीज़ों पे दिया है या तो सड़क बिजली और पानी। आज की डेट पे मैं इस गांव में खड़ा हूँ यहाँ भी आप देख रहे हो कि लोहे का पोल लगा है। ये तो जब उनकी हुकूमतें थी यहाँ तो जो पेड़ थे पेड़ों के ऊपर जो तारें चलती थी हमारी। आज हमारा सरपंच जो है आपने सोचा नहीं था कभी कि एक हमारा जो MLA होता था वो ट्रांसफार्मर नहीं लगा पाता था क्योंकि उसको कैबिनेट मिनिस्टर से अप्रूवल लेनी पड़ती है। आज इस गांव का एक जो इन लोगों ने चुना होता है उसके पास इतना पावर दिया हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने उतने पावर उसको दिए। वो अपने इलाके आज देखो हर घर घर में उसने ट्रांसफार्मर लगाया, पोल लगाया। जहां आप रोडों की बात करोगे 75% रोड जो है पूरी, मैं UT की बात करूंगा जिनको मैगडम इस साल पूरा मैगडम हुआ, लगता है कि 20-25% जो रोड है अगले साल 1 महीने का काम है, उसके बाद में ये भी इशू भी ख़त्म हो गया। जहाँ तक बिजली की बात है देखो कोई गांव ऐसा नहीं रहा जहाँ, क्योंकि हमारे मोदी जी ने एक कसम खाई थी कि मेरे हिंदुस्तान में कोई घर ऐसा नहीं रहेगा जहाँ मैं बिजली ना पहुँचाऊँ, और उसने अपना वादा जो है 12 दिन पहले ही पूरा किया। उसमें आपका यहाँ एक केरन पड़ती है जगह, वहाँ पर उन्होंने 70 साल के बाद बिजली देखी। जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पे काम नहीं हो रहे हैं। आपने देखा 2 साल जो हमारे एक यहाँ कोरोना एक वबाई बीमारी चल रही थी उसके बैड में भी इस इतने बड़े मुल्क को संभालना ये BJP के बगैर किसी के बस की बात नहीं थी। आपने देखा 3 साल चैलेंज करता हूँ कि कुपवाड़ा से कोई बच्चा निकलेगा उसके माँ बाप को यकीन होता है, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है, मगर यकीन होता है कि मेरा बच्चा जो है वो सही सलामत शाम को घर आ जाएगा। आप देख रहे हो पिछले सालों की अगर आप बात करें, अगर एक साल में आप 4 महीने रिकॉर्ड निकालो, 4 महीने बंद रहता था जो हमारा तजारत था या खासकर जो उसका इफेक्ट पड़ता था, हमारे जो बड़े स्कूल थे वो बंद होते थे, कॉलेज बंद होते थे। आज हम देखो आज यहाँ तक हमारी DDC इसका हल है? नहीं, DDC इसका हल नहीं है। DDC का अपना काम है। DDC इसलिए बनता है कि इस इलाके के जो DDC कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके लिए जो छोटे मोटे काम है, गली कोचे हैं या बाकी चीज़ें हैं, उनका जो लोगों के छोटे मोटे मसले हैं उसके लिए, इसके लिए ये नहीं है कि हम कभी नहीं बोलेंगे कि DDC हल है 370 वापस लाने का, वो तो दूर की बात है। 370 कभी वापस नहीं आ सकता है। अलबत्ता 370 के बाद जो तरक्की हुई वो हम सब लोगों के सामने वही होता है। जो दिल्ली से सिक्का चलता है वही कश्मीर में भी चलता है। जिनको दिल्ली का आशीर्वाद होगा वही यहाँ पे आएंगे। आप देखो मेरे कहने का मतलब तो अलग है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि, मेरे कहने का मतलब है जो PC वाला होगा उसको भी वहीं पहुंचना है, NC वाला है उसको भी वहीं पहुंचना है, सबको वहीं पहुंचना है। हम क्यों ना डायरेक्ट वहाँ पे पहुंचे, जो अपनी बात है वो डायरेक्ट रखे। अगर दूसरे किसी के, मैं आपसे बात करता हूँ
अगर और कोई बात मुझे रखनी होगी, हो सकता है मुझे वैसे बात करनी नहीं आएगी या अपना मसला वैसे हुकूमत तक पहुंचाना नहीं आएगा। अच्छा तरीका यही है कि आप खुद जो है बात करो। देखो बीजेपी ये हुकूमत है, जैसे मैंने बताया भी है, ये कोई किसी की पार्टी नहीं है। जैसे एनसीए फारूकुल्लाह की पार्टी है, पीडीपी जो है मुफ्ती साहब की पार्टी थी, आज महबूबा जी की है, पीसी जो है सजाद साहब की पार्टी है, अपनी पार्टी है, अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी है। बीजेपी का मुझे बताओ किसकी पार्टी है? बीजेपी हम सब जितने वर्कर हैं, जो भी हमारे कार्यकर्ता है, ये हम सब की पार्टी है। इसलिए उन पार्टियों और हमारी पार्टी में फ़र्क ना हो। हम 24 घंटे इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं, तो हमारे लिए ये इलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। और जो आपने देखा यहाँ इस इलाके में जहाँ पे आज हम थे, यहाँ 3 पंचायतें हमारी है। जो मैंने यहाँ नौजवान देखे, बुज़ुर्ग देखे, अच्छे लोग, मेरी माँ बहनें यहाँ पे थी, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह जो ये डीडीसी सीट है, ये ऐसा नहीं है आज की। आप देखोगे, देखो क्या होता है यहाँ। जो हमारे बाकी पॉलिटिकल पार्टियाँ थे, उन्होंने जो हमारे लिए एक नफ़रत का वो लोगों को बताया था कि हमारे खिलाफ जो नफ़रत की बीज बोया था, आज लोगों को वो पता है। उस टाइम एक बीजेपी थी, आज दूसरी बीजेपी है। जब असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे, आप देखोगे हम फुल बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे और चीफ मिनिस्टर जो है वो बीजेपी का होगा।